देखिए, आजकल नीतीश जी को सब लोग पलटी मार कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। किसने मुझे लिख के भेजा है, जो सड़क सड़क के चले उसे सरकार कहते हैं, जो जनता की न सुने उसे बिहार कहते हैं, जो पलट पलट के पलटे उसे नीतीश कुमार कहते हैं, और जो सबको पलट के पलटे उसे प्रशांत किशोर कहते हैं। लोगों का नज़रिया है, उसका सम्मान है, डेमोक्रेसी है। अगर लोग ऐसा समझते हैं तो मुझे अपने आचार विचार व्यवहार काम में और बेहतरी करने की ज़रूरत है। ये आरजेडी के एक लीडर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पलटी मारना तो प्रशांत किशोर ने सिखाया, वो उन्हें लेके आए थे हमारे पास। नहीं, पलटी मारना मैंने नहीं सिखाया। मैंने तो आरजेडी के साथ उनको एक साथ करके 15 में चुनाव जिताने में मदद करी, और मैंने उनको ये नहीं कहा कि आप आरजेडी छोड़कर। ये पलटी मार वाली जो बात शुरू हुई है तो 2017 से शुरू हुई है, तब मैं नीतीश कुमार के साथ नहीं था, वो खुद से छोड़कर गए हैं। देखिए, नीतीश कुमार पलटू मार हैं या उन्होंने पलटी मारी है, ये बात तो सर्वविदित है, इस पर कुछ बहुत टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। बिहार के परिप्रेक्ष्य से और अभी की जो घटना है उसके नज़रिए से ये चीज़ जरूर है कि जितने अगर नीतीश कुमार बड़े पलटी मार हैं तो मोदी जी और अमित शाह भी कम पलटी मार नहीं। अभी 2 महीना पहले जाकर अमित शाह भाषण देकर आए हैं बिहार में बिना पूछे हुए, तब वहां कोई रजत शर्मा नहीं थे। खुद से स्टेज पर खड़ा होकर कहा बिहार के एक एक आदमी सुन लो, नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। तो हम एक जोक हमें भी लोगों ने भेजा है कि अमित शाह ने दरवाजा तो ठीक बंद किया था, सिर्फ चिटकिनी लगाना भूल गए थे इसलिए नीतीश कुमार फिर वापस आ गए। लेकिन लालू जी उस समय कहते थे कि नीतीश के पेट में दांत हैं। हाँ, बिल्कुल। ये तो आपने कैसे दोनों को मिला दिया? मिलाया उस समय। देखिए, एक तो उनकी कुछ अपनी भी सोच थी, और उस समय जो 14 में मोदी जी का दौर था, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल था वहाँ जीतना, और साथ में उनके आने से वो ताकत बढ़ी। उस चीज़ को हम लोग रैशनली और लॉजिकली समझा पाए, और दोनों साथ में आए और साथ में चुनाव भी जीते। लेकिन वहाँ से नीतीश कुमार जी की जो है प्राथमिकताएं वो बदलती रही हैं, तो उसमें हम लोग कुछ बहुत कर नहीं सकते हैं। देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं, मैंने मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में हमने जगनमोहन रेड्डी की मदद करी, वो जीत गए। अब मैं तो हूँ नहीं, वो जब चुनाव जीते उन्होंने कहा भाई स्पेशल स्टेटस हमें चाहिए, हम भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम इक्वी डिस्टेंस रहेंगे। और जीतने के बाद अगर वो भाजपा के साथ चले गए तो लोग तो गाली हमें ही देंगे, देते ही लोग गाली। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ पंजाब का। आपको पंजाब में पहली बार जब मेरे दिमाग में आया कि ये काम मुझे नहीं करना है, वो क्यों आया? पंजाब में हम एक घटना हुई, वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं वो अमरिंदर सिंह उस समय के मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे। अमरिंदर सिंह से मिलने का उनको समय नहीं मिला, तो उन लोग धरने पर बैठे कि भाई जो कोई भी अमरिंदर सिंह से हम लोग को मिला देगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा। तो उस समय एक आम आदमी पार्टी के जीते हुए एमएलए थे उस समय के, उन्होंने लिखा कि भाई जो आदमी अमरिंदर सिंह से इनको मिलाएगा उनको 1 लाख मिलेगा, जो प्रशांत किशोर को पकड़ के वापस पंजाब लाएगा उसको 5 लाख रुपए मिलेगा। क्योंकि यही आदमी है चुनाव से पहले कह रहा था घर घर कैप्टन, हर घर कैप्टन, और अब चुनाव के बाद कहीं नहीं कैप्टन। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया का लेकर राहुल जी को भेजा कि भाई चुनाव आप लोग जीते हैं, मुख्यमंत्री आपका है, नेता आपके हैं, और गाली हमें दे रहे हैं लोग। तो मुझे इस बात का एहसास है कि जो काम हम लोगों ने किया उसमें कई बार जब नेता गलती करते हैं तो लोग गाली हम लोग को देते हैं।